नीतीश निशांत, निशांत नीतीश, जेडीयू निशांत, नीतीश जेडीयू, ये सारे वो समीकरण हैं जो लगातार चल रहे हैं और इसकी चर्चा लगातार हो रही है कि क्या निशांत की पॉलिटिकल एंट्री होने वाली है। क्या होली के बाद निशांत जेडीयू की कमान संभालने वाले हैं। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रपुर। दरअसल ये कहा जा रहा है कि ये नीतीश कुमार का प्लान एन है। मतलब ये निशांत के साथ ऐसी एंट्री कराएंगे कि उससे कई सारे जो सवाल हैं राजनीति में, जो जेडीयू को लेकर चल रहा है, नीतीश कुमार को लेकर चल रहा है, उसका समाधान मिल सकता है। लेकिन क्या निशांत इसके लिए तैयार हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले निशांत ने खुद कहा था कि राजनीति में उन्हें रुचि नहीं है, वो अध्यात्म की राह पर हैं और उससे खुश हैं। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया जिसमें वो पिता नीतीश कुमार के लिए उन्होंने ये कहा कि अगर अच्छा काम किया है तो जनता को वोट देना चाहिए। नए साल में चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी है, हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम क्या करें। निशांत के इस बयान के बाद से ही सवाल उठने लगा कि आखिर नीतीश कुमार, या यूं कहें कि निशांत की राजनीति में आने की वजह क्या है। आखिर क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि निशांत की अब एंट्री हो जानी चाहिए। इसके पीछे का तर्क ये कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है तो जेडीयू को, या एक तरीके से कहें कि एक नेता मिल जाएगा जिसकी अगुवाई में पार्टी चलती रहे। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पार्टी में कद्दावर नेता नहीं रहे। इससे पहले आरसीपी सिंह के लिए कहा जाता था कि वो नंबर 2 हो गए, लेकिन उनको भी किनारा कर दिया गया। ललन सिंह के लिए भी ये बातें कही जा रही थी कि ललन सिंह से लेकिन खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नीतीश कुमार ने ले लिया। और अभी पार्टी में जो मौजूदा बड़े नेता हैं, जैसे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, इनके लिए कहा तो जाता है लेकिन उस तरीके से भरोसा दिखता नहीं। तो क्या ऐसे में इन सबके ऊपर निशांत होंगे, या इस बार के चुनाव में निशांत की एंट्री होगी? ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल अगर निशांत की एंट्री हो जाती है तो बिहार के राजनीति में फिलहाल 2 बड़े युवा पारिवारिक राजनीतिक चेहरा है। एक लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और दूसरे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान। चिराग पासवान फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं। दोनों अपने अपने पार्टी के स्थापत्य नेता अब तक बन चुके हैं। लेकिन निशांत की जब एंट्री होगी तो इन दोनों के समकक्ष एक और युवा चेहरा होगा जो राजनीति में उनके बराबर चलता रहेगा, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में निशांत कहीं पीछे दिखेंगे। इससे भी बड़ी बात यह कही जा रही है कि आरजेडी भी चाहती है कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हो जाए। वो इसलिए क्योंकि बार बार नीतीश कुमार मंच से लालू परिवार को साधते रहे हैं कि उन्होंने विरासत की राजनीति लगातार चलाई और अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया, जबकि नीतीश कुमार इससे अभी तक अछूते रहे। उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आगे राजनीति में आने नहीं दिया या उन्हें आगे नहीं बढ़ाया। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र श्री निशांत जी के राजनीति में आने को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। तो सबको आना चाहिए, राजनीति में सबको आजादी है। अगर समाज सेवा करना चाहते हैं तो राजनीति में आना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। आरजेडी ही नहीं बल्कि अगर आप आनंद मोहन के बयान को देखें तो उस बयान को देखकर यह लगता है कि वो निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन जब ये बयान देते हैं तो उस वक्त ये बात इस तरह से भी सही दिखती है, क्योंकि आनंद मोहन के परिवार में भी आनंद मोहन के बाद लवली आनंद और उनके बेटे तक राजनीति में, चेतन आनंद तक राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। तो ऐसे में वो निशांत के लिए कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है तो फिर एक नेता का बेटा नेता क्यों नहीं। कि होली के बाद सक्रिय रूप से राजनीति में आ रहा है निशांत, क्या कहेंगे? अब पत्रकार का बेटा पत्रकार होता है कि नहीं होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। निशांत का फैसला अगर होगा कि हमको राजनीति में जाना है तो नई पीढ़ी का सब स्वागत करेगी। इन तमाम बयानबाजियों के बीच अभी भी बात वहीं घूम रही है कि क्या ये होने जा रहा है या नहीं। क्या नीतीश कुमार इस प्लान के साथ आ रहे हैं कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री होगी और कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जेडीयू पार्टी को चलाने के लिए भी एक शख्स मिलेगा, या यूं कहें कि सीधे तौर पर जिसकी अगुवाई में जेडीयू
आगे बढ़ेगी। सवाल कई हैं लेकिन अभी भी गोल गोल वही घूम रहा है, नीतीश, निशांत और जेडीयू। क्या ये सब होने जा रहा है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।